सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में अगेन हमारे किस्से इंजीनियरिंग के वीडियो सीरीज में एक नया वीडियो ला रहा हूं मैं, सर मैम सीनियर्स। अब ये क्या होता है भैया? तो देखिए, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, मोस्ट स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप जैसे ही कॉलेज में गए होंगे, सबसे पहली बात सीनियर के साथ इंटरेक्शन में आपको पता चली होगी कि सीनियर को यहां भैया और दीदी नहीं बोलना होता है, सर या फिर मैम कहकर एड्रेस करना होता है। ऑफ कोर्स जेंट्स है तो सर, लेडीज है तो मैम। और एज ए प्लस पॉइंट, एज ए बोनस पॉइंट, वीडियो के एंड में बात कर रहे होंगे कि मेरे कॉलेज यानी कि एनआईटी जमशेदपुर में ये कल्चर कितना प्रेवलेंट है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अभी तक आप स्कूल में थे, वहां भैया और दीदी से काम चल जा रहा था, लेकिन कॉलेज में सर और मैम से नीचे तो बात ही नहीं होगी। बताता हूं क्यों। सबसे पहले ये कल्चर आया क्यों और क्यों जरूरी है, समझिएगा। मैंने हर बार बोला है कि ये 4 साल का आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके पहले जो आपका स्कूल लाइफ था, इसमें हर चीजें आपको स्पून फीडिंग करके दी जा रही थी। आप ये बुक पढ़ लो, आप ये नोट्स बना लो, ये कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये काम कौन करा रहा था? स्कूल टीचर्स। यानी वहां हमें सीनियर से उतना कुछ खास मतलब होता नहीं था। लेकिन स्कूल के बाद जब कॉलेज में आते हैं और इस 4 साल के बाद जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे होंगे, जब खुद की जिम्मेदारियां उठा रहे होंगे, जॉब्स करना होगा हमें, तब किसी को आपसे कुछ मतलब नहीं है। आपको जॉब करना है, करिए, ढंग से करिएगा, प्रमोशन मिलेगा, नहीं करना है दफा हो जाइए। आपका करियर है, आपको मेहनत करना है, जिम्मेदारी आपकी है। अब आपका हाथ कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये जो अचानक से ये गैप मिला है हमें, स्कूल में स्पून फीडिंग से लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पूरा हाथ छोड़ देना, पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाना, इसके बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है 4 साल का कॉलेज लाइफ। तो इस 4 साल में ही आपको सिखाया जाता है, सबसे पहले स्पून फीडिंग छुड़वाया जाता है, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप चीजें अचानक से आपको झटका लगने वाला है, वो धीरे धीरे आपको कॉलेज लाइफ में ही सिखाया जाता है। तो यहां पर प्रोफेसर्स आपके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे होंगे। उनका काम है क्लास में आएंगे, पढ़ाएंगे, नंबर देना होगा देंगे, काटना होगा काटेंगे, चले जाएंगे। यहां जो आपका साथ दे रहे होंगे, या तो आपका बैचमेट होगा या फिर आपके सीनियर्स होंगे। अब देखिए, इस 4 साल में आपको बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले इस स्पून फीडिंग वाले हालत को छुड़ाने में ही आपका हालत खराब होगा। फिर इस नए कल्चर को अपनाने में आपको काफी समय लगेगा। फिर उसके बाद कॉलेज में बहुत चीजें होती है एक्सप्लोर करने के लिए। फर्स्ट ईयर में तो आप इतने बड़े कैंपस को एक्सप्लोर ही कर रहे होगे, कहां क्या होता है, कैसे क्या होता है, इतने सारे एक्टिविटीज है, किसमें क्या करना है। फिर अचानक से कभी कुछ एग्जाम्स आ जाएंगे तो प्रोफेसर्स कौन से कैसे हैं, इनके साथ कैसे डील करना है, क्या होता है। फिर उसके बाद भैया कौन सा क्लब में अगर मैं हिस्सा लेता हूं तो इन फ्यूचर थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिल रहा होगा। ये सारी चीजें आपको सीनियर्स ही बता रहे होंगे। फिर उसके बाद आएगा वोकेशनल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप। भैया ये सारी चीजें कौन हमें बताएगा? क्योंकि बैचमेट्स भी तो हमारे साथ नए नए ही आए हैं। स्कूल जितना टाइम होता नहीं है कि बहुत समय है, धीरे धीरे सीखेंगे, इस क्लास में नहीं हुआ अगले क्लास में चीजें सीख लेंगे। यहां बहुत तेजी से समय पार होगा कॉलेज में। बैचमेट्स के पास खुद उतना समय नहीं है, वो खुद नए नए आए हैं, उन्हें कहां से आइडिया होगा? तो सीनियर्स ही हैं जो आपको गाइड करते हैं। प्लेसमेंट के लिए तैयारी कैसे करना है, किन चीजों को फॉलो करें, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। जब सीनियर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएंगे, उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, तो सर बता तो दीजिए प्लेसमेंट का लाइफ कैसा होता है, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमारे लिए क्या है सीखने के लिए। ये सारी चीजें आपको सीनियर ही बता रहे होंगे। तो यहां प्रोफेसर से ज्यादा बड़ा रोल सीनियर प्ले कर रहे होते हैं। तो सीनियर्स ही है जिनके वजह से आपका थोड़ा बहुत जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने वाले हो उसका टेस्ट लगने वाला है। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है सर और मैम। जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, जॉब्स करोगे, तब वहां आप भैया और दीदी तो नहीं कहोगे अपने सीनियर्स को, सर और मैम ही कहते हैं ना। तो वही चीजें, जब उतना आपको जॉब लाइफ का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इतना कुछ ट्रेनिंग दे रहे, इतना कुछ हेल्प कर रहे सीनियर्स, वही सारी चीजें आपको समझिए वैसी ट्रेनिंग एक फील मिल जा रही है, तो थोड़ा सा फील आप सीनियर को नहीं दे सकते। और आपके लिए ही तो है, सीनियर्स को सर और मैम, एक आदत डलवाया जा रहा है आपके अंदर, एक कल्चर डेवलप करवाया जा रहा है आपके अंदर कि एग्जैक्ट एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब में क्या होने वाला है, आप अपने सीनियर को उस जगह पर रख कर देखिए और उन्हीं के थ्रू सीखिए। उन्हीं को अब आपको सीनियर समझना है, सर मैम बोलना है, उन्हीं को अब
उन्हीं से सारी चीजें अब आपको सीखनी है। तो मुझे लगता है एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि सीनियर्स को इतना तवज्जो क्यों दिया जाता है। तो सर और मैम तो बस समझिए कि एक तो रेस्पेक्ट से भी बोल रहे हो क्योंकि इतनी सारी चीजें हेल्प मिलने वाली है आपको उनसे, और दूसरी चीजें आप खुद के लिए भी कर रहे हो, एक कल्चर डेवलप कर रहे हो खुद के लिए, ताकि आप गलती से जब जॉब लाइफ में जाओ तो वहां सीनियर्स को भैया और दीदी ना कह दें हम, क्योंकि वहां भी आपको बहुत ज्यादा उम्र वाले लोग नहीं मिल रहे होंगे, आपसे 2 साल 3 साल बड़े लोग ही मिल रहे होंगे, और कई केसेस में आपके सीनियर्स आपसे उम्र में भी छोटे हो सकते हैं। तो गलती से हो सकता है भैया दीदी ये सारी चीजें निकल जाए, तो वो सारी चीजें कल्चर डेवलप करवाया जाता है कॉलेज लाइफ के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है, आप सर और मैम नहीं बोलोगे तो आपका काम नहीं होगा, हो सकता है सीनियर्स आपसे रूठ जाए। जब सीनियर को लगेगा कि जब मैं इस जूनियर के लिए इतना करने के लिए तैयार हूं लेकिन जूनियर मुझे इतना सा भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। अब देखिए हर सीनियर से आप हेल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। अब हर सीनियर का अपने डोमेन में एक्सपर्टीज होता है। एक क्लास में जब 100 से 120 लोग हैं, अपने कॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर आप VIT LPU जैसे कॉलेजेस में चल गए तो आपको एक एक बैच में हजारों लोग भी मिल रहे होंगे। तो अगर 100 से 120 लोग हैं आपके ब्रांच में, हर कोई कुछ अलग अलग डोमेन में काम कर रहा होता है। आप अपने डोमेन के सीनियर को पकड़िए, अपने डोमेन के सीनियर से काम निकलवाइए। अब देखिए कोई सीनियर आपके लिए मुफ्त में काम करेगा नहीं, उसे भी अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो ही वो आपकी हेल्प करेगा। उनका फर्ज थोड़ी है कि बिना मतलब का वो अपना समय निकाल निकाल कर वो आपकी हेल्प करते रहे। उनके पास भी काम है। आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होंगी। तो इसी के वजह से एक और चीज आ जाता है कि आपको कभी कभार वो असाइनमेंट्स भी लिखने दे देंगे, कभी कभार अपना काम वो आपको दे देंगे। अब इतनी हेल्प कर रहे हैं तो इतना तो काम करना पड़ेगा ना। अब ये असाइनमेंट वाला क्या सीन है, क्यों लिखना होता है, क्या क्या काम करना होता है और क्यों जरूरी है मेरे लिए, क्या मैं नहीं लिखूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर एक अलग वीडियो आ रही होगी, उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे सीनियर्स का अत्याचार, क्योंकि बहुत बच्चों को यह अत्याचार लगता है। अच्छा, अगर हमने सीनियर्स का अत्याचार बात कर लिया है, मतलब बहुत बच्चों को सीनियर्स का काम करना अत्याचार लगता है, यानी कि सीनियर्स के साथ वो उतना बनाकर नहीं चलना चाहते, सीनियर्स को उतना रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते, सीनियर के साथ उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या भैया हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में दिक्कत आएगी? समझिएगा, सीनियर समझिए आपको एक इमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। जितना उनके पास नॉलेज है सारी चीजें आपको, अगर आपने उनसे दोस्त वाला रिलेशन बनाकर रखा है, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें बता देंगे, जो भी हेल्प चाहिए आपको दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर उनके साथ बनाकर नहीं रखते हो तो काम नहीं होगा। उनसे काम नहीं करवा पा रहे, आपको कुछ आइडिया चाहिए तो आप अपने बैचमेट से पूछ लीजिए, ठीक है। अब यहां बैचमेट से दिक्कत यह आती है कि बैचमेट के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। सीनियर के पास इतना डेटा था, उन्होंने अभी तक सीनियर से इतना ही डेटा ग्रैब किया है, आपके बैचमेट्स। अब जब आप अपने बैचमेट से पूछोगे तो वो तो इसी डेटा के बेसिस पर बताएंगे। सीनियर के पास इस चीज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और आपके बैचमेट ने अभी बस थ्योरेटिकल एडवाइस लिया है इनसे, तो आपको तो बस थ्योरेटिकल चीजें पता चलेंगी, ग्राउंड रियलिटी आपको सीनियर ही बता सकता है जितना भी उनका एक्सपीरियंस है। और सीनियर के थ्रू आपको और कांटेक्ट भी मिलते हैं। अब ये जो बंदा है आपका बैचमेट, आपने अपने बैच में तो बना कर रखी हुई है, मेरे बैच में मेरे सारे लोगों से बनता है, बट आपके बैच के पास पूरा डेटा ही नहीं है ना, पूरा इंफॉर्मेशन ही नहीं, पूरी जानकारी ही नहीं है, तो वो आपको मानते रेफर करेगा सीनियर के पास, लेकिन सीनियर से आपने बनाकर रखी नहीं, सीनियर आपकी हेल्प क्यों करेगा। लेकिन मान लेते आपने सीनियर बैच से बनाकर रखा है, इस सीनियर के पास आप गए, अब आपने इन सीनियर से इस डोमेन के बारे में पूछ दिया जिनके बारे में इन्हें आइडिया नहीं, बट ऑफकोर्स इनके बैच में बाकी सारे कुछ लोग होंगे जिन्हें उस डोमेन के बारे में आइडिया है, तो ये अपने दोस्तों के पास रेफर कर सकते हैं। तो समझिए सीनियर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट अगेन आपको सीनियर से नहीं बनाकर रखना, सीनियर से कोई मतलब नहीं है, मत रखिए। ऐसा नहीं कि आपकी 4 साल की जो घड़ी है वो रुक जाएगी, आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में ही रहोगे, आप एग्जाम तो पार करते जाओगे, एग्जाम आपके हाथ में, आप पढ़िए पार करते जाइए, आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट कॉलेज में जब आप सीनियर से मिलोगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्या चीजें कैसे होती है, और बहुत कुछ है अभी कॉलेज में एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि अगर हम कॉलेज एक्सप्लोर नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, तो आपको सिर्फ 2 चीजों के बारे में पता चलेगा। एक आपका एकेडमिक बिल्डिंग जहां आप पढ़ाई करने जाते हो, फिर उसके बाद आप हॉस्टल आओगे जहां आप कुछ सेल्फ स्टडी करोगे, कुछ मौज मस्ती करोगे, कुछ अपने बैचमेट्स के साथ गपशप करोगे और सो जाओगे। आपके लिए कॉलेज लाइफ इतना ही रह जाएगा।
लेकिन अगर सीनियर्स के साथ हम कांटेक्ट में रहते हैं तो क्या होता है, सीनियर्स को बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया है। कहीं अगर वो देखेंगे कि सीनियर के साथ अगर आप कांटेक्ट बनाते हो, आपको छोटा भाई बहन ही समझते हैं, तो देखेंगे मेरा छोटा भाई बहन तो भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना इसे बाकी है, ये इस डोमेन में भी जा सकता था, इसके पास ये क्वालिटीज है, लेकिन ये इसने इस क्लब में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा, तो आपको एडवाइस देंगे आप यहां भी जाओ, आप वहां भी जाओ, क्योंकि इनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब अगेन ऐसा नहीं है कि कॉलेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं ये आपको पता नहीं चलेगा बिना सीनियर के हेल्प के, या आपको बैचमेट्स के थ्रू भी पता चलेगा, बट कब, जब आपके बैचमेट्स उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, उस पर्टिकुलर क्लब में इंडक्ट हो चुके होंगे, जा चुके होंगे, वो उस क्लब में काम कर रहे हैं, जब उन्हें एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आकर आपको बताएंगे ना कि अच्छा अच्छा इस क्लब में ये होता है तो आ जाओ तुम भी, तब तक लेट हो चुका है। तो समझिए कॉलेज में बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट पेस के साथ चल रही होती, बहुत तेजी से गुजर रही होती हैं, तो आप अपने बैचमेट के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक आपका बैचमेट एक्सप्लोर करके चीजें आपको बताएगा तब तक वक्त निकल चुका है, लेट हो चुका है। तो अगर इन टाइम आपको चाहिए तो वो डेटा सीनियर ही दे सकते हैं, और ये चीज मैं फेस कर चुका हूं। जब मैं कॉलेज में आया था तो इन्हीं सारे यूट्यूब कामों के वजह से मुझे लगता था कॉलेज में क्या ही चीजें होती होंगी, कुछ क्लब्स होते होंगे जहां मैं इंडक्टेड हूं, फिर क्लब मुझे छोड़ना पड़ गया क्योंकि कुछ सीनियर्स के साथ रिलेशन बन गए थे, सीनियर वाला चीजें हो चुकी है, आज के डेट में सॉर्ट आउट हो चुकी है। लेकिन जब मैं नया नया कॉलेज में गया था मुझे लगता था कि, क्योंकि मुझे स्कूल वाला आइडिया था, स्कूल में सीनियर से उतना कुछ खास रिलेशन होता नहीं था, तो मुझे लगता था कि सीनियर सिर्फ फालतू बोल रहे हैं, सीनियर हमारी क्या ही हेल्प करेंगे, और आपको एक खास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी कुछ समय में आपको समझ नहीं आएगा। फिर जब आपको कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ क्लब्स, कुछ चीजें ऐसी मिलने चालू होंगी, जब आपको सीनियर का जरूरत पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। अब मेरे साथ बढ़िया बात यह हुई कि मुझे वक्त रहते पता चल गया कि कौन सीनियर मेरी हेल्प कर सकता है, किस सीनियर से मुझे बनाकर रखनी चाहिए, तो मेरे तो कॉन्टैक्ट्स बन गए। बट कहीं आप देख लीजिए वो बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि अगर आप जाओगे सेकेंड ईयर में सीनियर के साथ रिलेशन बनाने, उस समय तक बहुत सारे आपके ही बैचमेट्स होंगे जो उस सीनियर को पकड़ चुके होंगे। अब एक सीनियर कितनों की हेल्प करेगा, उसके अपने भी तो काम है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे बोनस पॉइंट के बारे में कि एनआईटी जमशेदपुर में ये सर मैम वाला कल्चर कितना प्रेवलेंट है, तो बहुत ज्यादा है। आपको यहाँ सीनियर्स को सर और मैम बोलकर ही एड्रेस करना है, भैया दीदी से बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। लेकिन अगर आपने किसी सीनियर से बहुत ज्यादा बनाकर रखी हुई है, बिल्कुल छोटा भाई बड़ा भाई, छोटे बहन बड़ा बहन वाला वैसा कुछ रिलेशन है, तब तो सीनियर और आपके बीच की बात है। आपको जैसे एक दूसरे के साथ बात करना है, आप जैसे कंफर्टेबल हो, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम सीनियर के साथ मीट कर रहे हो, उतना कुछ खासा जान पहचान भी नहीं हुआ है, तो सर और मैम से नीचे बात नहीं होंगी, क्योंकि सीनियर सपोर्टिव है। अब अगेन मैं बताना चाहूंगा एनआईटी जमशेदपुर या किसी भी कॉलेज के बारे में, जब नए नए आप कॉलेज में आओगे तो आपको कुछ सीनियर्स मिलेंगे, क्योंकि शुरू में वही सीनियर्स आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो चुके होते हैं, जिन्हें अब उतना मतलब शर्म झिझक नहीं है। आएंगे सीनियर आपके साथ, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो करेंगे ही, मस्ती लेना सबको पसंद है, तो वो सारी चीजें होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि उन सारे सीनियर से ही ओवरऑल इमेज बना लेना है पूरे कॉलेज का। धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे सीनियर्स के बारे में ऐसा पता चलेगा जो चुपचाप अपने रूम में बैठे रहते हैं। आप उनके पास जाओगे, कांटेक्ट करोगे तो आपकी हेल्प करेंगे, अपने अपने डोमेन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो जब तक आप उन सीनियर के पास नहीं जाओगे तब तक आपके दिमाग में सिर्फ वही 4-5 सीनियर्स ही बैठे रहेंगे कि जो है कॉलेज ऐसा ही है। बट अगेन उन 4-5 सीनियर से पूरा इमेज नहीं बना लेना कॉलेज का। पहले पता तो करिए कि बाकी सारे सीनियर कैसे हैं, आपको जिस फील्ड में हेल्प चाहिए क्या उस फील्ड में सीनियर्स हैं या नहीं, क्या सीनियर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिना कुछ पता किए पूरे कॉलेज की इमेज मत बनाइए, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर और किसी टॉपिक के ऊपर कॉलेज में और क्या चीजें चल रही हैं, कॉलेज के अंदर की और क्या बातें आपको जाननी है, ये अगर जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो आ रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।